अस्सलामुअलैकुम। अब आज हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यू टॉपिक को, प्रेशर। कि अगर हम फिज़िक्स के अंदर बात करें कि प्रेशर क्या होता है, तो आज हम उसको प्रेशर को पढ़ेंगे कि प्रेशर क्या होता है फिज़िक्स के अंदर। ठीक, मैंने इधर एक डेफिनेशन लिखी हुई, क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, कि कोई परपेंडिकुलर फोर्स होगी और वह एक्ट कर रही होगी किसी भी एरिया के ऊपर, यूनिट एरिया के ऊपर, और ऐसी चीज़ मेरा क्या कहलाएगा? वो चीज़ कहलाएगी मेरे पास प्रेशर। यानी कि अगर हम यूनिट एरिया के ऊपर बात करें, अगर हम बात करें यूनिट एरिया के ऊपर, तो फर्स्ट करें, ये मैंने क्या बना दिया? एक यूनिट एरिया बना दिया। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया? यूनिट एरिया। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ? मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ फोर्स। ये है बोर्ड मार्कर है मेरा, और उसके ऊपर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ? फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। और फोर्स अप्लाई जो मैं कर रहा हूँ वो किसके ऊपर कर रहा हूँ? यूनिट एरिया के ऊपर मैं फोर्स को अप्लाई करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं फोर्स को अप्लाई करूँगा तो क्या होगा? इसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर बनेगा ऑब्वियसली। जैसे हम क्या करेंगे? कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे पर यूनिट एरिया के ऊपर, तो जो चीज़ में प्रोड्यूस होगी उसे हम कहेंगे प्रेशर। ठीक है, अगर आप लोग इसको गौर करें, ये जो मैंने एरिया बनाया है, पर यूनिट एरिया बनाया है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, तो मुझे बताएं कि जो सरफेस है, यानी कि जो मेरा बोर्ड है और जो मेरा मार्कर है जिसमें मैंने फोर्स लगाई, तो फोर्स क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। ये देखिए इधर 90 डिग्री बन रहा होगा, जाहिर सी बात है। ये मेरा मार्कर किस पोजीशन में? इस पोजीशन में। मैंने फोर्स यूँ लगाई, जैसे ही मैंने इधर फोर्स लगाई तो होगा क्या? अगर ये मैं सरफेस की बात करूँ यानी बोर्ड की बात करूँ, और मार्कर फोर्स की बात करूँ यानी कि मार्कर की बात करूँ, जो मैंने फोर्स लगाई है, तो मेरे पास फोर्स और एरिया जो है वो क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री के ऊपर बन रहा है। तो डेट्स वाई मैं क्या बोलूँगा कि जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? मेरे पास परपेंडिकुलर फोर्स है। ठीक है, अब फर्ज करें आप, अब मैं आपको एक हैंड से करके दिखाता हूँ। ये मेरा हाथ है। ठीक है, अब ये मेरा हाथ है। अब क्या होगा इसके ऊपर? मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ। क्या करता हूँ? फोर्स लगाता हूँ मार्कर से। जैसे ही मैंने फोर्स लगाया इसके ऊपर, जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया इसके पर यूनिट एरिया के ऊपर, तो मुझे बताएं ये जो मेरा हैंड है और जो मेरा बोर्ड मार्कर है, ये आपस में क्या है? ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। देखिए 90 डिग्री क्या हो रहा है? ये बन रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा बन रहा है? एंगल 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर ऐसे देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक, तो यानी कि कोई ऐसी परपेंडिकुलर फोर्स जो हम अप्लाई करें किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर, ऐसी चीज़ हमारे पास कहलाती है फिजिक्स के अंदर प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा? एक प्रेशर हमारे पास कोई भी अगर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स अगर किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर हम अप्लाई करें तो हमारे पास क्या जनरेट होगा? क्या प्रोड्यूस होगा? हमारे पास प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसके फॉर्मूले की तरफ बात करते हैं। तो फॉर्मूले पे बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि प्रेशर जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? फोर्स के। प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के। और अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एरिया के। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एरिया के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक चीज़ को इंक्रीज करेंगे, यानी कि प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो फोर्स भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर हम फोर्स को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ अपने हैंड के ऊपर, आप फर्स्ट, हाँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ? अपने हैंड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, लगा दी मैंने फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या है? अभी कम है फिलहाल, बहुत कम है। जब फोर्स कम होगी तो प्रेशर भी इसके ऊपर क्या होगा? हल्का हल्का पड़ेगा। तो प्रेशर जब मेरे हैंड के ऊपर हल्का पड़ेगा तो कोई फर्क नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ? फोर्स को तेज़ लगाता हूँ। जैसे ही मैं फोर्स को तेज़ लगाऊंगा तो क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा तेज़ पड़ेगा और मेरे हाथ पे क्या होगा? जाहिर सी बातें लगेगी। बहुत तेज़ करूँगा तो क्या होगा? फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा तो क्या होगा? मेरे हैंड पे ज़्यादा तेज़ प्रेशर जनरेट होगा। ठीक, तो यानी कि फोर्स को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा? मेरे पास इंक्रीज़ होगा। फोर्स को डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा? ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब सेकंड फैक्टर को पढ़ते हैं। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है भाई। देखो, अगर एरिया को हम कम करते हैं, अगर हम एरिया को क्या करते हैं? कम करते हैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्वर्स में क्या होता है? एक चीज़ को कम करते हैं तो दूसरी चीज़ बढ़ती है। ठीक है, इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। अगर मैं एरिया को कम करूँगा तो प्रेशर क्या होगा मेरे पास? सर इंक्रीज होगा। सही है, अब मैं एरिया को क्या करता हूँ? कम करता हूँ। किस तरह कम करता हूँ सर? देखो, अब मैं एरिया को किस तरह कम करता हूँ? पहले मैं काम करता हूँ, एरिया को ज़्यादा रखता हूँ। एरिया को ज़्यादा रखता हूँ मतलब बोर्ड का जो मार्कर का जो ये इसका पिछला हिस्सा है, इसको मैं क्या करता हूँ? अपने हैंड के ऊपर टच करता हूँ। जैसे ही टच करा प्रेशर पड़ा। सही है, आप अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब मैं एरिया को क्या करता हूँ? कम करता हूँ। एरिया को अगर मैं कम करता हूँ मतलब सर मैं लेता हूँ पेंसिल, और पेंसिल की जो नेप है ना, ये वाला मैं हिस्सा लेता हूँ। इसका एरिया देखें
और अगर इस मार्कर का एरिया देखें बैक साइड का, तो बताएं इसके अंदर से दोनों में एरिया किस में से कम है सबसे ज़्यादा। अगर हम दोनों इसमें एरिया की बात करें तो इसका एरिया कम है, पेंसिल की निब वाला बहुत एरिया कम है, मेरे ख्याल से हाफ सेंटीमीटर से भी कम है। और इसकी अगर बात करें तो ये 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसका एरिया ज़्यादा है मार्कर का, और पेंसिल का क्या है, एरिया कम है। मैंने इसको फोर्स लगाई जैसे हैंड के ऊपर, तो क्या होगा, मेरे पास प्रेशर लगा, ठीक है। अब मैं इसी फोर्स से मगर एरिया का इधर कम है, अगर मैं फोर्स लगाऊं तो क्या होगा सर, मेरे पास लगेगी, जाहिर सी बात है ना भाई। क्या होगा, हाथ पे जैसे मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। डेट्स वाई मेरे यानी कि हथेली के ऊपर क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा और मैं फ़ौरन हाथ पीछे कर लूँगा, ठीक है। मैं तेज़ फोर्स से लगाया नहीं, आपको पता है ज़्यादा तेज़ लगेगी, तो आप लोग घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यानी कि अगर आपने एरिया कम करा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो मैंने पेंसिल की निप ली, इसका एरिया कम था बनिस्बत इस मार्कर के, तो मैंने यही अपने हैंड के ऊपर मैंने फोर्स लगाई, तो मुझे क्या लगा भाई, मुझे तकलीफ हुई। तकलीफ क्यों हुई, क्योंकि प्रेशर क्या हो गया, इस टाइम ज़्यादा हो गया। यानी एरिया को कम करने से प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी अब मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, मैं आपको, मैं एक शूज़ का नाम भूल रहा हूँ, एक ब्रांड का नाम भूल रहा हूँ, खैर हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि हील वाले शूज़ जो होते हैं हमारे पास, लेडीज़ के जो शूज़ होते हैं हील वाले, ठीक है। मैंने शूज़ बना दिया, ये ड्राइंग मेरी सही नहीं है अच्छी ज़्यादा, तो फर्स्ट करें ये मैंने शूज़ बना दिए, ठीक है। अब मैंने ये शूज़ बनाया, तो ये क्या है, मेरे पास हील है, क्या है, हील है। और मैं अदर साइड पे लेता हूँ क्या, एलिफेंट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ मैं, एक बना लेता हूँ मैं एलिफेंट, ठीक है भाई। क्या बना लेता हूँ मैं, एक में बना लेता हूँ एलिफेंट, और ये डायग्राम भाई ऐसी है, बस सही है। एक बना लेता हूँ मैं एलिफेंट, और एक बना लेता हूँ मैं क्या, वो बना लेता हूँ आपकी हील वाला शूज़ बना लेता हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, अब होता ये है कि भाई ये जो मैंने शू बनाया है, मैं इधर लिख देता हूँ, शूज़ लग नहीं रहा, ये मैं इधर लिख देता हूँ शूज़, ठीक है। अब ये शूज़ है, क्या है, ये शू है हील वाला, और ये क्या है मेरे पास, और ये मेरे पास क्या है, एलिफेंट है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो मेरे पास शूज़ हो गए, शूज़ का ये जो नीचे वाले का जो हम लोग एरिया है, इसका एरिया क्या होगा सर, इसका एरिया हम रखते हैं, इसके एरिया हम क्या रखते हैं, 0 पॉइंट, इसका हम एरिया रखते हैं 0, इसका हम एरिया क्या रखते हैं, इसका हम एरिया रखते हैं, अच्छा एक सेकेंड, पहले एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को सही कर लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, सही है। लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना, बताओ प्रेशर सेम है, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो फोर्स भी इंक्रीज होगी, प्रेशर को अगर इंक्रीज करोगे तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि इनवर्स रिलेशन है। ये मैंने आपको सेपरेट करके बताया था, अब वो बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया प्रेशर का, ठीक है। अब क्या करते हैं अब हम काम ये करते हैं, मैंने क्या लिया, एक शू लिया, और एक क्या ले लिया, हील वाला शूज़ लिया, और एक एलिफेंट ले लिया, बना दिया। अब एलिफेंट जो मैंने बनाया है और ये जो शूज़ बनाया है, इसके ऊपर जाहिर सी बात है इधर वुमेन रखते हैं, और वुमेन ने क्या करा हुआ है, इसको वियर करा हुआ है, पहना हुआ है। और जो वुमेन है उनका मास कितना है, उनका हमारे पास मास कितना है, उनके पास जो मास होगा वुमेन का, वो क्या होगा हमारे पास, अच्छा इसका हम प्रेशर निकालेंगे, शूज़ का भी और एलिफेंट का भी क्या निकालते हैं हम, वो निकालेंगे, इसका हम प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। और हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी वेट की बात करूँ शूज़ की आपकी, तो वुमेन जो पहनी हुई होंगी उनका कितना होगा वेट, 60 kg होगा, कितना होगा 60 kg क्या होगा वेट होगा, ठीक है। 60 kg क्या होगा मेरे पास वेट होगा। और जाहिर सी बात है वुमेन की बात कर रहा हूँ तो उनकी कितनी टांगे होंगी, 2 टांगे होंगी, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, 60 को 2 से डिवाइड करवाऊंगा, ताकि मैं क्या निकाल सकूँ भाई, मैं फोर्स निकाल सकूँ। अभी बात करते हैं। और अगर मैं आपसे एलिफेंट की बात करूँ तो एलिफेंट का क्या वेट होगा, एलिफेंट के मेरा क्या वेट होगा, एलिफेंट का वेट होगा, एलिफेंट का वेट मैं देखता हूँ, एलिफेंट का वेट रख लेते हैं 3000 रख लेते हैं, ठीक है। एलिफेंट का वेट रख लेते हैं 3000। और जाहिर सी बात है इसके 4 लेग्स होते हैं, तो मैं किससे डिवाइड कराऊंगा, 3000 को 4 लेग्स से, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पूरे हाथी का वजन 3000 है तो उसके 1 पाउंड पे जो वेट पड़ रहा होगा उसको निकालने के लिए मुझे 4 से क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो मैथ है बेसिकली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनका मैं क्या निकालता हूँ, एरिया भी पता होना चाहिए। अब एरिया इसका क्या होगा, इसका एरिया जो होगा जाहिर सी बात है सर बहुत कम होगा, यानी कि 0.0001 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो एरिया होगा, अच्छा मुझे बताओ, ये जो मेरे पास शू होगा उसका क्या होगा, एरिया बहुत कम होगा। और जो मेरे पास एलिफेंट होता है, एलिफेंट का जो पाँव होता है, उसका जो सॉल होता है वो क्या होता है,
इसके मुकाबले में क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं 0.1, इसका एरिया ले लेते हैं हम लोग 0.1 मीटर स्क्वायर। क्या ले लेते हैं, 0.1 मीटर स्क्वायर हम इसका एरिया ले लेते हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अच्छा इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। इसका हमने क्या लिया, 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया हमने क्या लिया, 0.1 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका प्रेशर निकालते हैं, यानी कि शूज़ का जो हमारे पास ज़मीन पे ये प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर इसके बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है मेरे पास, वेट भी फोर्स काउंट कर सकते हैं हम, तो 60 kg हो जाएगा, ठीक है। 60 kg हो जाएगा। और हमें पता है कि 2 शूज़ पहनते हैं, तो हम 60 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि हमें पता है कि 60 kg ये है, मगर वो 60 kg पूरा 1 पाउंड के ऊपर नहीं आएगा, बल्कि 2 पाउंड के ऊपर आएगा भाई, ठीक है, ऑब्वियसली बात। तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे। और मुझे बताओ फोर्स अपन एरिया होता है, एरिया क्या है इसका, 0.0000001, एरिया क्या है इसका, 00001। और इसकी अब बात करते हैं एलिफेंट की। एलिफेंट का हम निकालते हैं क्या, इसके ये कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ग्राउंड के ऊपर। तो इसका वेट क्या होगा, मेरे फोर्स क्या होगा इसके ऊपर पास, मेरे पास 3000 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि वेट इसका 3000 है, यानी कि फोर्स हम कह सकते हैं। और हमें पता है कि 1 लेग के ऊपर ये अपना वेट नहीं कर रहा होगा, बल्कि लाइस का जो वेट कर रहा होगा वो 4 पाउंगों पे कर रहा होगा। खैर एरिया कितना है भाई, इसके जो पाउंगों का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 0.1 मीटर स्क्वायर। अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेटर उठाएं आप लोग, और कैलकुलेटर उठाने के बाद आप लोग इसको सॉल्व करें। तो इसका आंसर आ रहा होगा 3 एक्सपोनेंशियल 5, यानी कि 3 लाख। प्रेशर कितना आ रहा है इसका, 3 लाख। यानी कि जो वुमेन है 60 kg की, वो उनका जो शू है वो क्या कर रहा है, कितना प्रेशर दे रहा है, 3 एक्सपोनेंशियल 5, यानी कि 3 लाख क्या हो रहा है हमारे पास, प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है ग्राउंड के ऊपर, यानी इतना प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एलिफेंट का जो हमारे पास सॉल है उसको देखते हैं कि वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, उसको सॉल्व करते हैं। और उसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है शायद 7500 आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखो, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये फैक्ट है कि हमारे पास जो वुमेन का शू होता है, शूज़ जो होते हैं हमारे पास, वो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं, किसके मुकाबले में, एलिफेंट के मुकाबले में। जबकि एलिफेंट काफ़ी बड़ा, आपको पता है, एनिमल है, मगर वो वुमेन के मुकाबले में क्या कर रहा होता है भाई, जो उनका शू होता है उनके मुकाबले में क्या कर रहा होता है, प्रेशर कम एग्जर्ट कर रहा होता है ग्राउंड के ऊपर। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, और बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप देखें कि एलिफेंट कितना कर रहा है, 7500 पास्कल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ग्राउंड पे, और अगर हमें किसी शू की बात करूं तो वो कितना कर रहा है, 3 एक्सपोनेंशियल 5, यानी कि 3 लाख, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात थी, मैंने आपको बताया कि हम अगर एरिया को कम करें तो प्रेशर क्या होता है, ये ज़्यादा होता है। और अगर हम एरिया को इंक्रीज करें, यानी कि एलिफेंट का जो सॉल होता है वो क्या होता है, बानिस्बत इसके क्या होता है, बड़ा होता है। तो एरिया को इंक्रीज करने से क्या होता है, प्रेशर कितना आया है, कम आया है। तो कितना डिफरेंस आप लोगों के सामने आया है, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो इस डायग्राम से, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं, राइट, ये मैंने एग्जाम्पल आपको इसलिए दी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर ये समझ नहीं आया तो कोई मसला नहीं है भाई, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने ऐसी दी थी आपको ताकि आपको पता चल जाए कि प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगी, और प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक। अब हम काम करते हैं, हमने इधर क्या लिखा था, ऊपर हमने लिखा था कि प्रेशर की डेफिनेशन लिखी। अब फॉर्मूले की बात आई तो आपको फॉर्मूला तो अच्छे से याद हो गया होगा कि प्रेशर किसके बराबर है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। अब एक काम करते हैं, इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट मुझे बताओ, फोर्स से ऊपर क्या लिखा हुआ है, फोर्स से, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, बेहतरीन। एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है भाई, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, मीटर स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर जाके क्या होगा मेरे पास, इसकी पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, सिंपल माइनस में हो जाएगी, यानी कि 2 है तो -2 हो जाएगी मीटर की पावर। और इसी को मैं क्या नाम देता हूँ, इसी को मैं नाम देता हूँ, जिस तरह फोर्स को मैं न्यूटन का नाम देता हूँ, फोर्स का यूनिट जो होता था हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था, जिसको मैं नाम क्या देता हूँ, न्यूटन का। उसी तरीके से हम प्रेशर का जो यूनिट होता है उसको नाम देते हैं पास्कल का। उसको क्या, किसका नाम देते हैं हम, पास्कल का, ठीक भाई। तो हम प्रेशर को किसके अंदर यानी कि वो करते हैं, मेजर करते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसे हम क्या कहते हैं, पास्कल, ठीक है। कि इतने पास्कल का प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, एग्जर्ट कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर।
ठीक। तो ये प्रेशर का यूनिट जो है हमारे पास वो क्या होगा, पास्कल। अब हम बात करते हैं, चलो मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर एरिया हम कम करेंगे तो क्या होगा, एरिया कम करने से क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हाई प्रेशर जब करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा है, लो प्रेशर करेंगे तो क्या फ़ायदा है। अगर आप लोगों को पता हो कि स्केटिंग जो कर रहे होते हैं, स्केटिंग के जो शूज़ होते हैं, आपको पता होगा उसके नीचे कुछ कांटे लगे हुए होते हैं इस तरीके से, है ना भाई। ये शूज़ है, फर्ज करो, ठीक है, ये शूज़ है और इसके नीचे क्या है, ये कांटे लगे हुए हैं। ठीक है, इसकी जो एरिया होता है, इसका एरिया क्या होता है, काफ़ी कम होता है। इसका एरिया क्या होता है, काफ़ी कम होता है। जब एरिया कम होगा, मुझे बताओ, इधर देखो, जब एरिया को मैं कम करूँगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा सर, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, आइस जो होती है जिसके ऊपर ये लोग स्केटिंग कर रहे होते हैं, तो वो आइस क्या होगी, वो पिघल जाएगी और वो जो एरिया होगा वो उसके अंदर धंस जाएगा। डेट्स वाई, अब जब डेट्स वाई वो क्या होगा हमारे पास, वो उस जगह खड़ा होने के काबिल रहेगा स्केटिंग के दौरान। मगर जैसे ही वो आगे मूव करेगा, वो जैसे ही आगे मूव करेगा तो जो एरिया होगा ना वो इतना कम होगा कि कुछ ही टाइम के अंदर वो दोबारा क्या हो जाएगी, वहाँ पे बर्फ़ यानी कि आ जाएगी और वो बर्फ़ उसको क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। एंड देन वो फिर आगे पाँव रखेगा, इस तरीके से ये अमल होते रहेगा और इस तरीके से वो क्या करेगा भाई, स्केटिंग करेगा। तो ये सबसे जो अच्छा फ़ायदा है हमारा स्केटिंग का। अब मैं आज पता चला होगा कि आइस के ऊपर जो हम स्केटिंग करते हैं वो भी किसकी एप्लीकेशन है, प्रेशर की हमारे पास एप्लीकेशन है हाई प्रेशर की। अगर मैं लो प्रेशर की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि एलिफेंट का वेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मास भी बहुत ज़्यादा होता है, तो भाई प्रेशर तो बहुत एग्जीक्यूट करता होगा, बहुत एग्जर्ट करता होगा ग्राउंड पे। मगर नहीं, हमें पता चला आज कि भाई वो उसका प्रेशर जो होता है, अल्लाह ताला ने उसका जो सॉल बनाया है वही इतना ज़बरदस्त बनाया है, यानी कि ब्रॉड बनाया है, जान के कि प्रेशर जो है ज़मीन पे क्या हो, कम एग्जर्ट हो। और दूसरी क्या मैंने लिखी है एग्जाम्पल, वाइड शोल्डर्स पैड्स ऑफ स्कूल बैग्स। आप अपना एक काम करिएगा, ये एप्लीकेशन घर में भी आप लोग कर सकते हैं। आपने अपने स्कूल का बैग क्या करना है, उसको भरना है और फिर क्या करना है, उसको ऐसे उठाना है विदाउट पैड्स। आप उसको उठाएं और उसके बाद फिर विथ पैड्स उठाएं तो आपको काफ़ी डिफरेंस लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा भाई, कि जो हमारे पास पैड्स हैं वो क्या है, उनका जो एरिया होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, खुद ब खुद कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारी लो प्रेशर की भी क्या है, एक एग्जाम्पल है बेहतरीन। अब हम बात करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। अब फ्लूइड किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। अगर हम फ्लूइड की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास तमाम लिक्विड्स और गैसेस की क्या होती है, हमारे पास इधर बात करी जाती है। ठीक है, अगर हम फ्लूइड्स की बात करें ना, कहीं पे भी बात करें, केमिस्ट्री या फिजिक्स कहीं पे भी बात करें, तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड एंड गैसेस बस। ठीक है, अगर हम फ्लूइड की बात क्या करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ लिक्विड एंड गैसेस। अब हम बात करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि फ्लूइड होता क्या है बेसिकली। तो फ्लूइड इज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्लूइड होता क्या है असल में, एक कलेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का, डेट आर रैंडमली अरेंज। वो जो कि क्या होता है, रैंडमली अरेंज होता है। आपको पता है लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े क्लोजली पैक तो खैर सॉलिड के होते हैं, उससे थोड़े से फिर रैंडमली अरेंज कौन से होते हैं, लिक्विड के। एंड देन फाइनली जो दूर दूर बहुत होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल, वो गैसेस के होते हैं। ठीक है, एंड हेल्ड टुगेदर बाय वीक कोहेसिव फोर्सेस। और वो किससे हेल्ड होते हैं, वीक कोहेसिव फोर्सेस एंड बाय फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। और जो कंटेनर हमने बनाया हुआ होता है उसके जो एरिया होता है, जो हमारे पास जो सराउंडिंग होती है, उसके ऊपर लगने के बाद जाहिर सी बात है फोर्स लगा रहे हैं वो मॉलिक्यूल किसी एरिया के ऊपर, और उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो वो भी जो हमारे पास फोर्स लग रही है वो भी क्या कहलाएगी हमारे पास, सिंपल प्रेशर ही कहलाएगी। ठीक है, तो फ्लूइड हमारे पास क्या होता है भाई, लिक्विड और गैसेस होता है। और फ्लूइड हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का, जिसके अंदर प्रेशर दो तरीके से बन रहे होते हैं। एक तो वीक कोहेसिव फोर्सेस की वजह से आपस के अंदर, और एक जो वॉल्स होती हैं कंटेनर की, उससे जो एक हमारे पास प्रेशर बन रहा होता है, एक हमारे पास प्रेशर वहाँ से बनता है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, विद डायग्राम बात करते हैं। और ये इधर मैंने आपको कंटेनर ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर अगर हम बात करें वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर बात करें, तो जितना डेप्थ में जाते रहेंगे, जितना गहरा हम जाते रहेंगे, डेप्थ में जाते रहेंगे, उतना प्रेशर क्या होता रहेगा हमारे पास, इंक्रीज होता रहेगा। ठीक, अब इधर से अगर हम बात करें तो इधर प्रेशर कम होगा, नीचे जाते रहेंगे, डेप्थ में जाते रहेंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। जब और डेप्थ में जाते रहेंगे तो प्रेशर क्या होता रहेगा हमारे पास, इंक्रीज होता रहेगा। यानी कि प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, जितना डेप्थ में जाते रहेंगे उतना क्या होता रहेगा हमारे पास, प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा। डेट्स वाई आप लोगों को पता है कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले हादसा भी हुआ था,
उसका आप लोगों को पता होगा अभी हादसा जो हुआ था, तो वो क्यों उस वजह से हुआ था हमारे पास कि वो काफ़ी डेप्थ में, आप लोगों को पता है जब वो लोग गए तो वहाँ पे क्या था, हमारे पास प्रेशर ज़्यादा था, डेट्स वाई वो लोग वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सके थे। खैर हम इधर बात करते हैं, और इधर मैंने क्या करा, इधर से मैंने एक जो है एक मैंने होल खोल दिया, एंड देन मिड में खोला, एंड मैंने बिल्कुल नीचे से क्या करा, उसमें से होल खोल दिया ताकि मैं इसमें से क्या कर सकूँ, पानी को जो है, वाटर को जो है क्या करूँ, पास आउट करवा सकूँ। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इन दोनों का फर्ज करें, अभी मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब सबसे पहले मैं जो बॉटम वाला जो मेरे पास एरिया था उसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए ओपन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो क्या होगा, प्रेशर नीचे क्या होगा सर, नीचे डेप्थ ज़्यादा है। जब नीचे डेप्थ ज़्यादा है तो मतलब क्या है, प्रेशर भी क्या है, ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा है तो पानी किस तरह निकलेगा, यूं करके निकलेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में निकलेगा। तो इसको मैं क्या कहूँगा कि हाई प्रेशर जेट। हाई प्रेशर जेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई ये डेप्थ में ज़्यादा है। जब डेप्थ में ज़्यादा है तो इसका प्रेशर भी क्या होगा, जाहिर सी बात ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका पानी इस तरीके से निकलेगा। अगर अब मैं आपसे बात करूँ कि अगर मैं इसके ऊपर इसको क्लोज कर दूं, इसको क्या कर दूं, मैं क्लोज कर दूं, और सेकंड वाले को क्या करूं, मैं ओपन कर दूं, तो क्या होगा, मेरे पास कुछ ऐसी डायरेक्शन बन रही होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका प्रेशर क्या होगा, इसके मुकाबले में थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये थोड़ा उससे ऊपर है, कम डेप्थ में। तो इसका प्रेशर इस तरीके से होगा, फ्लो इस तरह होगा इसका वाटर का। और अगर मैं इसको भी क्लोज कर दूँ और फिर इसको मैं क्या करूँ, सबसे ऊपर वाले को क्या करूँ, इसका जेट खोल दूँ, तो मेरे पास मैं क्या देखता हूँ कि ऊपर की तरफ क्या होगा, मेरे पास प्रेशर कम होगा। जब ऊपर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, ये लो प्रेशर जेट होगा, तो डेट्स बाय वाटर जो है ज़्यादा दूर तक के नहीं जा सक ज़्यादा दूर तक के नहीं फैल सकेगा, डेट्स बाय वो इधर ही फ्लो करने लग जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ में क्या होता है, हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होता है, और उसको हमने एक्सपेरिमेंट करके भी हमने इसको देखा कि किस तरीके से हमारे पास प्रेशर अफेक्ट करता है इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर मैंने क्या लिखा है कि वो फैक्टर्स जो प्रेशर को क्या करते हो, अफेक्ट करते हो। तो आपने क्या देखा कि डेप्थ की अगर हम बात करें तो डेप्थ में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, प्रेशर जो है इसके ऊपर अफेक्ट करता है। तो मैंने क्या लिखा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, यानी डेप्थ को, इधर देखो, डेप्थ को बढ़ाते रहेंगे तो प्रेशर क्या होता रहेगा, ज़्यादा होता रहेगा। इधर की अगर मैं आपसे बात करूं प्रेशर की, तो इधर क्या था, मेरे पास डेप्थ थोड़ी कम थी, तो क्या हुआ, लो प्रेशर हुआ आया। अगर मैं सबसे नीचे बात करूं, डेप्थ में बात करूं, तो इधर कौन सा मेरे पास प्रेशर आया था, हाई प्रेशर जेट आया था। ठीक है, तो मेरे पास प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ के, और हमारे पास प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल के। ठीक है, और डेंसिटी को हम किसे शो करते हैं, रो से। ठीक है, ये पी बना के इसको थोड़ा सा स्टाइलिश कर देंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। अब अगर मैं आपसे बात करूं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फाइनली 2 का। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक और फॉर्मूला मैं जनरेट करना है तो हम किस तरह करेंगे भाई, P इज इक्वल टू डेप्थ को हम D से शो करते हैं, रो को हम यानी कि डेंसिटी को P से शो करते हैं, और इसके अंदर हमारा जो हमारे पास प्रेशर होता है वो जी पे भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। और ये जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमने खैर मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया कि भाई इधर मैंने क्या है, ये एक फार्मूला बता दिया आप लोगों को इधर, ताकि हम लोगों को न्यूमेरिकल के अंदर कोई आगे मुश्किल या परेशानी ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज का लेक्चर प्रेशर को क्या करा, स्टडी किया, और हाई प्रेशर पे भी बात करी कि हाई प्रेशर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, लो प्रेशर पे क्या कर सकते हैं, और प्रेशर इन फ्लूइड्स पे बात करी कि लिक्विड और गैसेस के अंदर हम किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि हमारे पास प्रेशर जो होता है उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, कि हाइड्रोलिक मशीन का हमारे पास क्या एप्लीकेशन है। तो हम बात कर रहे थे हाइड्रोलिक मशीन के बारे में कि हाइड्रोलिक मशीन क्या होती है। तो हम हाइड्रोलिक मशीन के अंदर, हाइड्रोलिक मशीन हमारे पास एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर हम क्या ट्रांसफ़र करवाते हैं, हम ट्रांसफ़र करवाते हैं फोर्स को, किसके ज़रिए, बाय लिक्विड्स के ज़रिए। और जब हम लिक्विड के ज़रिए अब फोर्स को, किसी भी फोर्स को ट्रांसफ़र करवाते हैं, ट्रांसफ़र करवाते हैं अंडर प्रेशर, तो ऐसी मशीन को हम नाम देते हैं हाइड्रोलिक मशीन। तो मैंने क्या लिखा, द मशीन इन विच फोर्स इज ट्रांसमिटेड, जिसके अंदर फोर्स क्या हो, ट्रांसफ़र हो किसी चीज़ में बाय थ्रो लिक्विड्स अंडर प्रेशर नॉन एज हाइड्रोलिक मशीन। और हम इसके ज़रिए क्या करते हैं, स्मॉल फोर्स के ज़रिए क्या कर सकते हैं,
ग्रेटर फोर्स को क्या कर सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं। खैर आप लोगों को इतना भी समझ नहीं आया होगा क्योंकि आप लोगों ने अभी आगे नहीं पढ़ा है। इसका जो असल टॉपिक है वो है पास्कल्स के प्रिंसिपल्स के। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारा होगा पास्कल्स प्रिंसिपल, और उसके अंदर आप लोग देखेंगे हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, तो क्या हाइड्रोलिक प्रेस जो है हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के अंदर किस तरीके से वेट को क्या करता है, वेट को लोड करता है, उठाता है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको कि मैंने आज आपको प्रेशर पढ़ाया। प्रेशर क्या होता है, एक परपेंडिकुलर फोर्स होता है जो किसी भी एरिया के ऊपर क्या कर रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं प्रेशर को। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो ऊपर न्यूटन लिखा है। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो मैंने मीटर स्क्वायर लिख दिया और इससे यूनिट बना दिया। ठीक है, और हमें पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पावर ऊपर चले जाएगी तो -2 हो जाएगा, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। हाई प्रेशर की ये मैं आपको एप्लीकेशंस बताएंगे कि स्केटिंग, हमारे पास हाई प्रेशर की एक एग्जांपल है कि किस तरीके से हम आइस के अंदर क्या कर सकते हैं, स्केटिंग करते हैं। मैंने आपको बताया लो प्रेशर के क्या एप्लीकेशन है कि एलिफेंट्स, ब्रॉड सॉल्स, इसकी जो ब्रॉड सॉल्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास उसका काफ़ी मास होता है मगर उसके बावजूद वो प्रेशर क्या करता है, कम एग्जर्ट कर रहा होता है। और स्कूल बैग्स के जो पैड्स मैंने आपको बताया वो क्या करता है, हमारे जो है उसके वजन को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। ठीक है, प्रेशर को डिक्रीज करता है। मैंने फिर आपसे बात करी प्रेशर इन फ्लूइड्स के। फ्लूइड्स का मतलब होता है लिक्विड एंड गैसेज, और फ्लूइड क्या बताया कि कलेक्शन होते हैं मॉलिक्यूल्स के जो कि रेंडमली अरेंज होते हैं, और वो वीक कोहेसिव फोर्सेस से क्या होते हैं, हमारे पास हेल्ड होते हैं। और वो फोर्सेस जो कंटेनर से लगने के बाद जो हमारे पास प्रेशर बनता है, उससे जो वो प्रेशर हमारे पास जनरेट होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, अब मैंने आपको एक कंटेनर ड्रॉ करके बताया। ड्रॉ करने के बाद क्या बताया कि भाई डेप्थ, अगर हम डेप्थ में जाएँ पानी के, वाटर के, तो क्या होगा, हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होगा। उसको मैंने एप्लीकेशन किस तरह बताई कि अगर मैं बॉटम का ये जेट खोल दूँ तो क्या होगा, इसके अंदर जाहिर सी बात है इसका ज़्यादा फ्लो तेज़ होगा, ये ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट को क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। मतलब ये मेरे पास कौन सा जेट होगा, हाई प्रेशर जेट होगा। ठीक है, और अगर मैं सबसे ऊपर टॉप के ऊपर इसका जेट खोल दूँ तो मतलब वो कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा बनिस्बत हाई प्रेशर जेट के। तो ये कौन सा मेरे पास होगा, लो प्रेशर जेट। तो यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। तो मैंने क्या बोला कि फैक्टर ऑफ फ्लोटिंग प्रेशर में कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। और डेंसिटी को मैं रॉ से शो कर डिनोट करता हूँ, इसको रॉ बोलते हैं। तो प्रेशर का एक और फॉर्मूला आ रहा है जो न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेशर इज इक्वल टू डेप्थ इनटू रॉ इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाइड्रोलिक मशीन क्या होती है, मैं इसको भी खैर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा मैं इधर अभी फ़िलहाल, क्योंकि इसकी जो अभी एप्लीकेशन है ना, जिस तरीके से वो हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर मैं आपको पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन हाइड्रोलिक प्रेस की जब बताऊंगा तो तकरीबन ये और वो सेम ही है। ठीक है, ये वेट उठाने के ज़्यादा काम आती हैं मशीन्स ना इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ में, कि हम किस तरीके से कम फोर्स लगा के हम दूसरी तरफ किस तरह ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं। ठीक, खैर इंशाल्लाह इसको अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे अपने टॉपिक को। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हो। मैंने आपको एलिफेंट की भी एक एग्जांपल दी ताकि मैं आपको क्या बता सकूँ एरिया और फोर्स के अंदर और प्रेशर का क्या बता सकूँ आपको, एक इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है डायरेक्टली और इन्वर्सली का, वो आपको रिलेशन बता सकूँ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको मिलूँगा पास्कल्स प्रिंसिपल और उनकी जो एप्लीकेशंस हैं यानी कि हाइड्रोलिक प्रेस। और इंशाल्लाह ताला इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 5 भी डन हो जाएगा, फिर हम सीधे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पुरानी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट देखनी है तो मेरे चैनल पे वो अवेलेबल है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।